हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। वो आपका आप लोग का डिमांड था कि उसको स्टार्ट किया जाए। देखो, लास्ट ईयर भी हमने कंडक्ट करवाया उसका, यानी कि ये जो प्रॉपर इस चैनल पे हम लास्ट ईयर से कंडक्ट करवा रहे हैं। उसके पहले के जो ईयर थे, यानी 2017 का जो इंटरव्यू था उसका हमने जस्ट इलाहाबाद में ऑफलाइन ये कराया था। फिर 2018 में भी हमने ऑफलाइन सेशन ही किया था। कुछ लोग जो थे उनसे हमने कम्युनिकेट किया था एज ए टेलीफोनिक। लेकिन लास्ट ईयर से जो 2019 का था उसका हम ऑनलाइन जो है प्रॉपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो, इसमें क्या होगा कि इसमें ऑलरेडी देखो कपल ऑफ वीडियोस जो हैं लास्ट ईयर के बहुत सारे आपके पड़े हुए हैं। आप इंटरव्यू से में देख सकते हो। ऐसा नहीं कोई जरूरी है कि सबको इस पेड ग्रुप को प्रोग्राम को ज्वाइन ही करना है। लेकिन ये वाला जो ऑर्गेनाइज ढंग से प्रोग्राम है इस बार के लिए आपको पे करना पड़ेगा कुछ। और लास्ट टाइम हमने फुली रूप से किसी से कुछ भी नहीं लिया था। हमने लास्ट टाइम फुली रूप से ये बोला था कि ये फ्री है और आप क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ऑब्लिगेशन था। लेकिन इस बार जो है हम बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज ढंग से चलेगा, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो ये आपका 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जो आपका ये संडे आ रहा है वो उससे स्टार्ट हो रहा है। देखो, इसमें हम क्या करेंगे कि आप जो है कुछ लेक्चर्स मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा और ऑल्सो मॉक इंटरव्यू। ठीक है, तो सम मॉक इंटरव्यू का वीडियो अभी जो मिलेगा, बाद में मॉक आपका बाद में होगा। लेकिन अभी जो प्रीवियस ईयर के, यानी कि जो लास्ट ईयर के कुछ कैंडिडेट थे, तो उनका आपको उस एस्पिरेंट्स का आपको कुछ वीडियोज, देखो कुछ तो हम ऑलरेडी ओपन में डाले हुए हैं। कुछ वो लोग जो सपोज अभी सक्सेस नहीं हुए, यानी कि उनका फाइनल अभी रिजल्ट नहीं आया है, कुछ लोग अभी भी रिजर्व लिस्ट में कुछ का होगा, कुछ लोग ईडब्ल्यूएस वाले में आएंगे, तो कुछ का हम आपको लेक्चर प्रेजेंट के वीडियो उनका प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हम उनका एनालिसिस दिखाएंगे कि यस, ये कैंडिडेट इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इनका ये है और इनको ये प्रॉब्लम था या व्हाटसोएवर। तो उसका फिर एनालिसिस हम प्रेजेंट करेंगे। और इंडिविजुअल गाइडेंस, जो ऑब्वियसली इंडिविजुअल गाइडेंस मैं देखो आपके ऊपर अभी भी कर रहा हूँ। जो ज्वाइन करो ना करो, इससे हमें ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि जो नहीं ज्वाइन करोगे उनको हम हर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो ज्वाइन करते हो तो उन्हें डेडिकेटेड एक तरह से वो प्रॉपर चलेगा। ठीक है, एनी डाउट वगैरह जो भी रहता है तो उसको सोल्व किया जाएगा, आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। देखो, यदि इंडिविजुअल डाउट होता है, अभी भी जैसे इंडिविजुअल डाउट जो हो रहा है वो हम इंडिविजुअली डील कर रहे हैं। जो कलेक्टिव डाउट होगा वो आपका, जैसे आपका प्रश्न इंडिविजुअल है लेकिन वो कलेक्टिव नेचर का है कि उससे और एस्पिरेंट्स को फायदा हो सकता है, तो उसका हम उस इशू को वीडियो के फॉर्म में बना देंगे। देखो, ऑलरेडी हम बहुत सारे चीज को डिस्कस किए हुए हैं, बहुत सारे चीजों के बारे में हम बताए हुए हैं। इसमें और हम क्या करेंगे कि अभी कुछ कमिंग डेज में जो कैंडिडेट अपियर हुए इंटरव्यू में, तो उनका एक्सपीरियंस, उनके कुछ क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो उसमें हम ये इंटर रिलेट करेंगे कि यस, ये कैंडिडेट इस बैकग्राउंड से है, बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस सेक्टर से है, वो आपके पेरेंट्स वगैरह। तो वो उसके आधार पे किस ढंग से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ मोटे मोटे क्वेश्चंस जो पूछे गए उसको भी हम बताएंगे। एक और चीज जो है कि जो कुछ लोग कैंडिडेट का ये होता है कि देखो, ये प्रोग्राम उनके लिए ही है जो जो ज्वाइन करेंगे उनको अपना डीएफ सेंड करना पड़ेगा। कुछ लोग देखो ऑलरेडी हमारे पास डीएफ सेंड किए हो। एक चीज ध्यान रखना कि जो लोग सेंड किए हो, ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन करना कंपलसरी है। आप ज्वाइन करते हो तो मुझे खुशी होगी मुझे गाइड करके। लेकिन यदि कोई ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, मैं किसी के भी डीएफ का मिसयूज नहीं करूंगा, किसी भी का। अब यदि मैं डीएफ बस, यदि आप देखो, मैं 2 मॉक इंटरव्यू आपको कंडक्ट करवाऊंगा, तो एक मॉक इंटरव्यू मैं 1-to-1 लूंगा और एक मॉक इंटरव्यू में मैं रहूंगा और प्लस 2 to 3 डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, तो मैं रहूंगा और 2 और, या अवेलेबल हुए तो 3 और लोग रहेंगे। तो अब जो पैनल में रहेंगे उनको तो मैं डीएफ दूंगा ही, अदरवाइज इसके अलावा मैं किसी भी डीएफ का मिसयूज नहीं करता हूं। जैसे आपका डीएफ फिल करने में हमने एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का दिखाया, स्टिल हमने उनमें उसमें से उनका जो भी है हाइड करके जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाना है वो मैं आपका नहीं दिखाऊंगा। तो जो भी, जैसे अभी भी कुछ लोग हैं जो भेजते हैं कुछ पार्ट, तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अपने पास लिबर्टी है, आपके अपनी लिबर्टी है कि यस। लेकिन मैं ये सोचूंगा, मैं ये चाहूंगा कि आप जब भी हमारे साथ इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, तो जेन्यून चीजों को, जैसे आप डीएफ भेजोगे, डीएफ के बिना तो इस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं किया जाएगा। और जिनको भी लगेगा कि यस हमारे डीएफ को हाइड करके रखा जाए, तो मैं हमेशा हाइड करके ही रखूंगा किसी भी। हाँ, सिर्फ पैनल मेंबर को तो हमको देना ही पड़ेगा
जब हम मॉक करेंगे तो। अब किसी को ये रहेगा कि हम दिखाना है या जो भी है, तो उनके लिए कोई इश्यू नहीं। जैसे मैंने कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट के वीडियोज़ आपको प्रेज़ेंट किए, तो जिनको भी वो मैंने प्रेज़ेंट किया, जिनको कोई इश्यू नहीं था, मैंने प्रेज़ेंट ये कर दिया, क्योंकि जब भी हमने मॉक इंटरव्यू आपके साथ किया है, वो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि कैंडिडेट जो आने वाले कैंडिडेट एस्पिरेंट हैं, वो उससे लाभ लें। जैसे एक कैंडिडेट का मैंने वीडियो विथड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनका इच्छा नहीं था कि हम उसको प्रेज़ेंट करें, तो कोई इश्यू नहीं है, आपके पास लिबर्टी ये है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि यदि आप सक्सेस होते हो, तो आपका प्रेज़ेंट किया जाए। यदि आपकी आइडेंटिटी, जैसे मैं किसी कैंडिडेट का देखोगे जो सक्सेस भी हैं, मैं उनका नंबर उस ढंग से शेयर नहीं करता हूँ, किसी को भी पास भी नहीं करता हूँ। येस, आपके पास कुछ क्वेश्चन्स है तो मैं वो पूछ लूँगा, क्योंकि क्या है कि सपोज़ मुझे ये अच्छा लगता है ये करना, तो मैं अपना नंबर शेयर क्यों? मैं दूसरे का नंबर कैसे शेयर कर सकता हूँ? जब ये उनकी मर्ज़ी है, येस, कि सर कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि यस सर, आप कोई कैंडिडेट चाहे तो आप दे सकते हो। तब उस सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे बिलिंग कैंडिडेट होते हैं कि वो डील करने के लिए तैयार रहते हैं कि यस, कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ तभी, अदरवाइज़ यदि आपकी इच्छा है तो मैं उस चीज़ को शेयर नहीं करूँगा। अब देखो फी इसमें क्या है, 2500, लेकिन ये आपका 15 मार्च 2021 तक, यानी आज 1 मार्च हो गया, 15 मार्च तक आप पे करते हो तो आपको ₹2500 देना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे कमिंग डेज़ में मान के चलो किसी को रहेगा कि बस हमको 1 मॉक ही करना है, तो आपको 2500 देने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप एक सिर्फ़ मॉक करना चाहते हो, तो आप ₹1000 पे करो, अपना एक मॉक अपना ये कर लो। अब इसी वजह से फिर बाद में मान के चलो रहेगा कि फुल चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन हमारे पास सीट कितने रहेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है, ऐसा नहीं है ना कि हम 24 घंटे तो वर्क नहीं कर सकते हैं। फिर मुझे वीडियोज़ बनाने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे डील करने पड़ते हैं, टेस्ट पेपर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनके चेक करने पड़ते हैं, फिर जनरल क्वेश्चंस एंड क्यूरी और बहुत सारे। फिर उसके बाद मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, कोई भी चीज़ वीडियो बनाता हूँ, तो रिसर्च करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, सारी चीज़ को देखना पड़ता है। अब कुछ कैंडिडेट हैं, उनका डीएएफ है, तो उसको एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चार्जेज़ कर रहा हूँ कि यस, आप 15 मार्च से देखो, 7 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 15 मार्च तक जो भी देखो, तो ये जो एडमिशन इसमें उसी को मिलेगा जो कि आप पे कर दोगे, आज कर दो तो और सही है। और एक बार हम स्टार्ट कर दिए तो मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि 1 कैंडिडेट है या 2 कैंडिडेट है। अब देखो 0 कैंडिडेट ही कंडीशन में कि कोई एडमिशन नहीं लेता, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं, तब तो इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि कुछ कैंडिडेट का डिमांड था कि वो उसको चलाएँ, तब मैं इसको चला रहा हूँ। मैंने बोला कि लास्ट टाइम हमने किसी से कुछ नहीं ये लिया था, लेकिन इस बार क्या है कि जो हमारे बैकग्राउंड में जो बहुत लोग हैं, वर्क करते हैं, तो सबको कुछ न कुछ एटलीस्ट जो हो सकता है वो पे करने की ज़रूरत होती है। फिर हमारी भी मेहनत होती है, तो कुछ जो एटलीस्ट, और ये मैं माइनर सा ही ये कर रहा हूँ। और लेकिन इस बात का भी ध्यान आप रखो कि यदि आप नहीं भी जॉइन करो या ना करो, आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी हैं, तो मैं उसको हमेशा मोस्ट वेलकम है। बस यही बोलूँगा कि कॉल चाहे वो जॉइन करो या ना करो, कॉल तभी करो जब बहुत ज़रूरी हो, और इनफैक्ट कॉल ना करो, मैसेज कर दो, या तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो देखो व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। ज़रूरत रहेगा तो मैं कॉल कर लूँगा, आपको या तो टाइम असाइन कर दूँगा कि इस टाइम हम आपसे बात करेंगे, या तो आप उस टाइम हमारे पास कॉल कर सकते हो, या मैं खुद कॉल कर लूँगा। देखो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेरे साथ कोई साल 1 साल से जुड़े हुए हैं, कोई 2 साल से जुड़े हुए हैं, कोई 3 साल से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सेलेक्ट हो गए, कुछ लोग प्रोसेस में हैं, कुछ लोग का एज खत्म हो गया या अटेम्प्ट खत्म हो गया, व्हाट्सोएवर हुआ। तो बट स्टिल बहुत सारे जो हैं कैंडिडेट वो कॉल कभी नहीं करते हैं, जब परमिशन यस कि सर मैं इस टाइम कॉल करना चाहता हूँ या मुझे ज़रूरत है। हाँ, अब अचानक कोई ज़रूरत अचानक आ जाता है, तो आप वो ऑब्वियसली, ऐसा मैं किसी को एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि देखो मुझे भी वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, बहुत सारे वर्क आपके बैकग्राउंड करने पड़ते हैं, तो मैं हमेशा कॉल लेने के लिए अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो इट्स बेटर है कि जैसे मैं बहुत बार क्या होता है कि मैं काट करके बोलता हूँ मैसेज प्लीज़, अब मैं उस समय कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं पिक कर सकता हूँ ना, लेकिन जब मैसेज है, तो मैसेज में जब भी है देर-सवेर, देखो जिनका भी जेन्युइन मैसेज होता है मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ये आप ऑलरेडी देख सकते हो, आप ये दूसरे से मत पूछो, जो आप अपने एक्सपीरियंस को देखो, ठीक है? तो आई होप कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगेगा जो भी है, तो जिनको भी कुछ क्वेश्चन क्यूरी है वो बताओ, और जितनी जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हो तो मुझे भी अच्छा खुशी होती है उस चीज़ को करवाने में। लेकिन कोई भी रहोगे मैं उसको करवाने के लिए करवाऊँगा, करवा रहा हूँ,
ठीक है। तो ये आपका संडे से, इस संडे से स्टार्ट होगा। तो नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा अभी शुरू में 2-3 वीडियोस देंगे और फिर आपको इंडिविजुअल आपसे ये किया जाएगा, आपके डीएफ के आधार पे आपसे बताया जाएगा कि यस आपको इस ढंग से प्रिपरेशन करना है और ये इस फील्ड में। ओके, थैंक यू।